नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत हब बाई पंकज सर में। और पिछले कक्षाओं से हम देखते आ रहे हैं कि हम एक लकार की सीरीज चला रहे थे जिसमें 4 से 5 वीडियोज हम देख चुके हैं। एक कक्षा में हमने लकारों का परिचय देखा था, फिर प्रत्येक वीडियो में हम एक एक लकार को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आज का यह जो वीडियो है यह आपके किस टॉपिक पर है? तो विधिलिंग लकार पर है। अर्थात जो हमारे आज का टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है? विधिलिंग लकार। हमने देखा था कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं। 10 लकारों में हमें सामान्यतः 5 लकारों को पढ़ना होता है। 5 लकार कौन कौन से? लट, लोट, लंग, लृट और उसके बाद है विधिलिंग। देखिए, वस्तुतः क्या बात हुई कि 10 लकार थे, हम जानते थे। उसमें से एक जो लकार था लेट लकार, वो कौन सा लकार था? लेट लकार। लेट लकार, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ वेदों में पाया जाता है। फिर हमने देखा, क्या देखा था कि जो विधिलिंग जो लिंग लकार है, लिंग लकार, लिंग लकार जो है इसके 2 भेद होते हैं। अर्थात यह 2 प्रकार से प्रयोग में आता है। एक होता है विधौ वाला, विधि वाला, और एक होता है आशी वाला। एक तो हम कहते हैं एक को आशीषी लिंग, उसे ही आप कहेंगे आशीर्लिंग लकार, और एक को हम कहते हैं विधिलिंग लकार, उसको कहते हैं विधौ लिंग। तो हमें जो पढ़ना होता है वो वस्तुतः विधिलिंग लकार पढ़ना होता है। आशीर्लिंग हम सामान्यतः अपने अध्ययन अध्यापन में अभी जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं पढ़ते हैं, या सामान्य व्यवहार में भी उसका बहुत कम प्रयोग हम लाते हैं, इसलिए इस लकार को हम नहीं देख रहे हैं। तथापि हम किन किन लकारों को देख रहे हैं? लट, लोट, लंग, लृट और विधिलिंग। इन 5 लकारों को जानने से हमारा संस्कृत का ज्ञान, संस्कृत का बेसिक, हमारा अनुवाद, संशुद्धि अर्थात वाक्य संशोधन, साथ ही साथ हमारा जो संस्कृत संभाषण है, इन सब में अच्छी पकड़ बन सकती है। इसके लिए हम पढ़ रहे हैं विधिलिंग लकार। अब हमें पता ही है कि वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है सब व्यवहार में। व्यवहार जो होता है अर्थात आपस में हम कुछ बातचीत करते हैं तो आदान प्रदान का जो साधन है वो क्या है? भाषा है। भाषा में शब्द है, शब्दों से क्या बना है? वाक्य बना है, या पदों से वाक्य बना है। जो वाक्य है उसमें क्रियापद का प्रयोग किया जाता है। क्रियापद बनते किससे हैं? तो धातुओं में प्रत्यय लगने से क्रियापद बने हैं। अर्थात जो क्रियापदों का मूल होता है वो कौन है? धातु है। चलिए, तो क्रियापदों का मूल है धातु। धातु होता है और उन सभी धातुओं से कुछ प्रत्यय इत्यादि जुड़ करके क्रियापद बनते हैं। और क्रियापद में भी अब हम देखेंगे लकार आदि, तो प्रत्येक लकार के लिए अपने अपने कुछ प्रत्यय हैं जिन्हें हम देखते हुए आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं विधिलिंग लकार में बनाने के लिए कैसे क्या जोड़ा जाता है। विधिलिंग लकार, देखिए बच्चों, अब अगर आप विधिलिंग लकार बनाने जाएंगे तो यह बहुत ही साधारण सा नियम है। क्या? कि सब धातुओं के साथ धातु प्लस एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। जैसे आप एक कोई भी धातु ले लीजिए, पठ धातु ले लीजिए। चलिए, पठ ही बहुत इजी है, डेली यूज कर रहे हैं और अभी हम पढ़ भी रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों का उसमें सहयोग कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं। धातु हो गया पठ, पठ प्लस एत क्या बनेगा? पठेत, पठेत।
पठ प्लस एताम पठेताम, पठ प्लस एयुहु क्या बन जाएगा बेटा? पठेयुहु, पठेयुहु। आगे क्या होगा? पठ प्लस एह, धातु प्लस एह कर रहे हैं तो पठ धातु है, पठ प्लस एह पठेह, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है, देखिए ऐसे ही मान लीजिए एक दूसरा धातु लेते हैं, उसके साथ जोड़ के देखते हैं कि हमारा ये ट्रिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वध धातु लेते हैं या पत धातु लेते हैं, आप जो भी धातु लीजिए सामान्यतः ये रूप चल जाएगा। जैसे लिख धातु हमने देख लिया, पठ धातु देख लिया, वध धातु, पत धातु चलिए देखते हैं क्या है। पत, पतेत, पतेताम, पतेयुहु, पतेह, पतेतम, पतेत, पतेयम, पतेव, पतेम। हमने किस धातु को अभी देख लिया? पत। ऐसे चलिए वध धातु देखते हैं। वध, वदेत, वदेताम, वदेयुहु, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम। ऐसे ही कोई भी धातु आप लिख लीजिए। नी धातु होता है, नी एक धातु है, नयति इसका बनता है नयति। नयति मीन्स ले जाना, ले जाना। चलिए अब इसका रूप चलाते हैं। नयेत, नयेत, नयेताम, नयेयुहु, नयेह, नयेतम, नयेत, नयेयम, नयेव, नयेम। हमें पता ही है कि 3 पुरुष होते हैं, या प्रथम पुरुष का हो गया। ये वाली पंक्ति मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग में करेंगे, इस वाली पंक्ति का प्रयोग मध्यम पुरुष, और अंत में आता है उत्तम पुरुष। अब देखिए प्रथम पुरुष का कर्ता कौन सा होता है? कोई भी सर्वनाम पद या कोई भी संज्ञा पद। मध्यम पुरुष सिर्फ और सिर्फ युष्मत शब्द का प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा? यूयम। तो मध्यम पुरुष के जो कर्ता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। ऐसे ही उत्तम पुरुष की जब बात की जाएगी तो उत्तम पुरुष में अहम, आवाम मीन्स हम दोनों, वयम, वयम मीन्स हम सब, इतना होता है। चलिए तो अब प्रयोग में करते हैं। सह नयेत, तौ, सह का द्विवचन क्या होता है? तौ, तौ नयेताम, ते नयेयुहु, त्वम नयेह, युवाम नयेतम, यूयम नयेत, अहम नयेयम, अहम नयेयम, आवाम नयेव, वयम नयेम। क्लियर है? चलिए कोई अन्य धातु लेते हैं। पत धातु, चलिए पतेत, पतेताम, पतेयु। पत तो अभी हमने किया था,
लिख करते हैं लिखेत, लिखेताम, लिखेयुहु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेम। ऐसे ही धावती, धाव धातु है, धावेत, धावेताम, धावेयुहु, धावकः, धावेत, धावकौ, धावेताम, धावकाः, धावेयुः, त्वम धावेः, युवाम तुम दोनों, धावेतम, यूयम तुम सब, धावेत, अहम धावेयम मैं दौड़ूं, ऐसा कहते हैं ना, मुझे दौड़ना चाहिए, अहम धावेयम, आवाम धावेव, हम दोनों को दौड़ना चाहिए, आवाम धावेव, वयम धावेम, वयम धावेम। चलिए, तो ये तो था कि सामान्यतः ये जो रूप है ऐसे चलते हैं। कैसे? तो धावेत, धावेताम, धावेयुहु, या नयेत, नयेताम, नयेयुहु, हसेत, हसेताम, हसेयुहु, लिखेत, लिखेताम, लिखेयुहु, वदेत, वदेताम, वदेयुहु। किंतु यह सब जगह तो रूल फॉलो करेगा नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते ही हैं। तो एक्सेप्शनल कौन से हैं, कुछ देखते हैं। यह एक विशिष्ट धातु है, इसका प्रयोग हम हर जगह, जितने भी लकार के वीडियोज हमने बनाए हैं उन सब में इन धातुओं को मैं लेके आया हूं। क्यों? क्योंकि हम डेली यूज करते हैं इन धातुओं को, करना हमेशा यूज करते हैं। मैं काम करता हूं, मैं पढ़ाई करता हूं, मैं लेखन करता हूं, मैं पढ़ाता हूं, सब जगह क्या है, करता हूं, करता हूं प्रयोग में आता है, और यह डेली यूज का है और थोड़ा सा विशिष्ट है। तो क्या करना पड़ेगा, इस पे हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें पता ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसी तरह अगर हम सावधान नहीं होंगे तो अगर कहीं भी हम लकार का प्रयोग कर रहे हैं, या संशोधन में, अशुद्धि संशोधन में, ट्रांसलेशन में, लकार परिवर्तन में, वचन परिवर्तन में, इन सब जगह, इन सभी पाठों में ये सब धातुओं का प्रयोग होता है। और थोड़ी सी हमने सावधानी नहीं बरती तो इन सभी धातुओं के साथ हम गलतियां कर बैठेंगे। इसलिए मैं इन धातुओं को विशेष रूप से अवश्य लेकर के आता हूं। देखिए, क्री धातु जो है उससे क्या बना है, क्री धातु से बनता है करोति। अर्थ क्या होता है, करना। अब रूप कैसे चलता है, चलिए रूप देखते हैं कैसे चलता है। कुर्यात, 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 कुर्याताम, कुर्युहु, कुर्याः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युहु, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात। आगे ध्यान से, मध्यम पुरुष में ध्यान देना अत्यंत अनिवार्य है। देखिए कैसे, कुर्याम, यहां देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिए, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। अब देखिए विशेष क्या है यहाँ पे, तो आप सभी ध्यान रखिएगा कि यहां पे हलंत था। क्या था, हलंत। ये देखिए यहां पे हलंत होता है, यहां हलंत है और यहां हलंत नहीं है। तो इन दो स्थानों को आप अत्यंत ध्यान दे करके ही पढ़िएगा। क्या, यहां हलंत है और यहां हलंत नहीं है। तो अगर आप हलंत के साथ बोल रहे हो कुर्याम, याम, आपने और नहीं बोला है तो क्या हो गया, यह उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया। आपने कह दिया कुर्याम, तो यह कहां का हो गया, उत्तम पुरुष
बहुवचन का हो गया। तो इसको जरा सा आप ध्यान रख करके ही अपने व्यवहार में ट्रांसलेशन इत्यादि जहां भी लकारों का प्रयोग करेंगे, जहां भी क्री धातु का विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। यही सावधानी है क्या कि यहाँ पे हलंत है और वहां पे हलंत नहीं है। चलिए एक बार फिर से रूप पढ़ देता हूं मैं। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। ये क्लियर हो गया। चलिए एक बार यूज करके देखते हैं। जैसे त्वम, त्वम के साथ क्या होगा? कुर्याः। ते क्या है? बहुवचन है, सह का बहुवचन क्या हो गया? ते के साथ क्या होगा? कुर्युः। ऐसे ही सा जो होता है स्त्रीलिंग है, सा कुर्यात, और इसका द्विवचन क्या होता है? ते बालिके, ते वे दोनों लड़कियां, क्या कहेंगे? कुर्याताम। चलिए अगला धातु देखते हैं। अगला है हमारा एक क्रियापद, इसको भी हम डेली यूज में लाते हैं। क्या है? ददाती। इसका मूल धातु क्या होता है? दा। एक सिंपल सी बात है कि अगर आप दा के साथ बचना चाहते हैं या थोड़ा सा विशेष धातु है तो आप क्या करेंगे? यच्छ करके, दा के जगह पर यच्छ का आदेश होता है कई जगह पे दान धातु का, तो दा के जगह पर आप यच्छ का आदेश करके यच्छेत, यच्छतु इन रूपों को प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे यच्छति भी रूप प्रयोग करते हैं। किंतु भाई धातु है, जानना अत्यंत अनिवार्य है, डेली यूज में भी आता है। तो कैसे होगा इसका? दद्यात, दद्यात, दद्याताम, दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याम, दद्याव, दद्याम। जो सावधानी हमने क्री धातु के साथ बरतनी थी वही सावधानी हमें यहां भी बरतनी है। क्या? यहां देखिए, यहां हलंत है और यहां हलंत नहीं है, तो आप ये सावधानी अवश्य बरतिएगा। उत्तम पुरुष बहुवचन और एक वचन में, जैसे यहां है हलंत है और यहां पे हलंत नहीं है। चलिए एक बार रूप देखते हैं कैसे चलता है। दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। ये रूप चल गया। अगला है शृणोति। श्रु धातु से बनता है, सुनने के अर्थ में। यह भी एक विशेष धातु है, यह भी हमें बार बार परेशान करेगा, बार बार परेशान करेगा, इसलिए बार बार हम इसको पढ़ेंगे। जितनी बार परेशान करेगा उतनी बार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि विशेष है और विशेष भाई विशेष एफर्ट चाहेगा। क्यों? सामान्य लोग तो ऐसे ही नहीं पढ़ जाएंगे, एत एता में यो, पठेत पठेताम पठेयो, किंतु जो विशेष होगा उसको विशेष ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। विशिष्ट अतिथि जब आते हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार भी विशेष रूप से करना पड़ता है। ऐसे ही ये कुछ अगर विशेष धातु हैं तो इनको पढ़ने के लिए भी विशेष अवधान देना होगा। तो चलिए क्या है? शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। एक बार और रूप देख लीजिए। शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। क्लियर है इतना? चलिए यूज करके देखें तो त्वम गीतम शृणुयाः, त्वम गीतम शृणुयाः, अहम श्लोकम शृणुयाम, आवाम हम दोनों गीतम शृणुयाम, ते यमो रामाः या बालकाः गीतम शृणुयुः, छात्राः ध्यानेन पाठम
शृणुयुः, छात्र जो हैं वो ध्यान से पाठ को सुने, या छात्रों को ध्यान से पाठ को सुनना चाहिए। चलिए अब देखिए, कुछ सिंपल ही धातु हैं किंतु कहीं जाकर के इनका विशेष रूप बनने लगता है। जैसे ज्ञा धातु है, यह वस्तुतः भी विशेष धातु है और इसको हमें पढ़ना भी चाहिए, और हम पढ़ रहे हैं तो हो क्या रहा है, ज्ञानी हो रहा है। ज्ञा अवबोधने धातु है, ज्ञा धातु है। जानाति लट लकार में रूप बनता है, यहां क्या बनेगा, जानियात। जानियात, जानियाताम, जानियुः, जानियाः, जानियातम, जानियात, जानियाम, जानियाव, जानियाम। एक बार और बोल देता हूं, जानियात, जानियाताम, जानियाताम, जानियुः। जानियुः, फिर क्या बनेगा, एक हमें पता चल जाए ना, आप देखे होंगे लकारों को पढ़ने में शब्द रूपों धातु रूपों के लिए बहुत ही इजी है। एक बार आपको पता चल गया कि प्रथम पुरुष में क्या है, ऐसे ही वहां भी शब्द रूप के लिए धातु रूप के लिए ट्रिक एक बार मैं बताऊंगा कि कैसे पता करते हैं, उसका एक अलग से वीडियो लाऊंगा। अभी तो ये लकारों का वीडियो है, फिर मैं धातु रूपों को और शब्द रूपों को एक जान करके अन्य का रूप कैसे चलाते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। इसको देखिए, एक अगर पता चल गया ना, जानियात, अब आप फ्लो में बोल लोगे आंख बंद करके भी, जानियात, जानियातम, जानियुः, जानियाह, जानियातम, जानियात, जानियाम, जानियाव, जानियाम। क्लियर है, कुछ भी बहुत एफर्ट लगाने की, थोड़ा सा आप 2-4 बार एफर्ट कर लीजिए, भविष्य में कहीं भी आपको समस्या नहीं होने वाली है। जानियाह, और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, मध्यम पुरुष जो होता है ना, मध्यम पुरुष का एक वचन बस थोड़ा सा प्रथम पुरुष के एक वचन से भिन्न होता है। क्या, यहां ताम है ना, यहां तम होता है। बस हर जगह आप देखेंगे जानियातम, जानियात, फिर होगा जानियाम, जानियाव, जानियाम। क्लियर है बच्चों? चलिए अगला देखते हैं। अस धातु, अस्ति, यह तो बहुत ही यूज में आता है किंतु यहां यह बहुत ही विशेष धातु होता है। इसका अलग ही एकदम अलग रूप चलेगा। कैसे, देखिए, स्यात, स्याताम, स्याताम, स्युः, स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। अब देखिए, हर जगह यही ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में हलंत होता है, उत्तम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। ऐसे यहां भी, यहां हलंत है और यहां हलंत नहीं है। तो देखिए, स्यात, स्याताम, स्युः, स्याह, स्यातम, स्यात, श्याम, श्याव, श्याम। क्लियर है? चलिए, तो ये हमने कुछ रूप देख लिए, कुछ विशिष्ट धातुओं को देख लिया। आइए इनका प्रयोग करके देखते हैं। एक एग्जाम्पल है, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। उन दोनों को क्या कहेंगे? वे दोनों, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, अर्थात तौ। और पठेत, द्विवचन क्या हो जाएगा? पठेताम, तौ पठेताम। क्लियर है? चलिए
अब है अगला सेंटेंस, मुझे शहर जाना चाहिए। मुझे शहर जाना चाहिए। मुझे क्या होगा? अहम। अहम। शहर को क्या कहते हैं? नगरम। और जाना चाहिए अर्थात यहाँ क्रियापद जो है उसका कर्म क्या है? शहर। तो उसकी द्वितीय विभक्ति अहम नगरम गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, अहम गच्छेयम। चलिए अगला है, तुम्हें पाठ लिखना चाहिए। तुम्हें पाठ लिखना चाहिए। तुम्हें क्या हो जाएगा? त्वम। तुम, त्वम। पाठ लिखना है, लिखना है आपको, तो लेखन क्रिया का कर्म क्या है? पाठ। तो हमें पता है कर्म की द्वितीया त्वम पाठम। अब एत, एताम, एयुः, ए है, यहाँ ट्रिक क्या था? ए है, धातु क्या है? लिख। लिखे है, त्वम पाठम लिखे है। चलिए, हम दोनों को धन देना चाहिए। हम दोनों कौन हो गए? आवाम। आवाम। देना क्या है? धन। धनम। अब देना चाहिए, दा धातु का चलिए एक बार दोहरा लेते हैं। दद्यात, दद्याताम, दद्युः, दद्याः, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, आवाम दद्याव, वयम दद्याम। तो आवाम धनम दद्याव। और अगर आप दा धातु का यच्छ के साथ यूज करना चाहते हैं तो यच्छेत, यच्छेताम, यच्छेयुः, यच्छेः, यच्छेतम, यच्छेत, यच्छेयम, यच्छेव। इसके साथ ये भी कर सकते हैं यच्छेव, दोनों ही सही है, आप किसी का भी प्रयोग कीजिए, यच्छेव। ठीक है। चलिए अगला क्या है? तुम दोनों को पाठ याद होना चाहिए। भाई आप सभी को अब लकार आ जाना चाहिए, ऐसी बात ही कही जा रही है। तुम दोनों को पाठ याद होना चाहिए। तुम दोनों को युवाम पाठम। और देखिए याद होने को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्मरति। स्मरति मीन्स याद करता है। अब इसका अगर बनाएंगे हम तो क्या बनेगा? स्मरेत, स्मरेताम, स्मरेयुः, स्मरेः, स्मरेतम, स्मरेत, स्मरेयम, स्मरेव, स्मरेम। तो युवाम के लिए क्या हो जाएगा? स्मरेः, स्मरेतम, युवाम पाठम स्मरेतम। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्हें हमने देख लिया है। अब आप क्या करेंगे कि कुछ अपने द्वारा सेंटेंस बनाएंगे, उन सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं प्रत्येक के वाक्यों को देखूंगा, अच्छे से उसका क्या कहते हैं चेक करूंगा, और चेक करके आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सी गलती है, कहाँ पे किसका सुधार होना चाहिए। आप ये सभी वीडियोज लकार के या अन्य जितने भी वीडियोज हैं उन सबको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, वो लोग भी देख करके इसका लाभ उठाएं। वीडियोज को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगला पाठ कौन सा हो, किस विषय पर वीडियोज बनाने चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में बना सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ही खुला हुआ है। नमस्ते, धन्यवाद।